हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस ट्रेनर। दोस्तों, मनी मैनेजमेंट एंड फाइनेंस के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंस और अकाउंट के बीच डिफरेंस क्या होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि फाइनेंस क्या होता है और उनको ये भी नहीं पता कि अकाउंट क्या होता है। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, जो बेसिक डिफरेंस है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर के अंदर सबसे पहले जिन चीजों के बारे में आप सीखने वाले हैं उनके बारे में देख लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जानेंगे कि फाइनेंस क्या होता है, यानी कि व्हाट इज फाइनेंस। फिर हम चर्चा करेंगे व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट क्या होता है। फिर हम चर्चा करेंगे डिफरेंसेस के बारे में, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस एंड अकाउंट। फाइनेंस और अकाउंट के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको समझना होगा कि फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस का एक सिंपल सा मतलब होता है फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग को हम फाइनेंस कहते हैं। अपने पैसे को लेकर के फ्यूचर प्लानिंग फाइनेंस कहलाता है। सिंपल वे में, अगर आप फ्यूचर में अपने लिए घर की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो आपका फाइनेंस के अंदर आएगा। अगर आप अपनी सेविंग कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, या कहीं आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीजें फाइनेंस के अंदर आती हैं, क्योंकि आप फ्यूचर को लेकर प्लानिंग कर रहे हो अपने पैसे की। इसी तरीके से क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमारे देश में एक फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। वो आने वाले एक साल के लिए बजट तैयार करते हैं कि देश का इतना बजट है, और उस बजट के थ्रू क्या होता है कि कितना पैसा कहाँ पे खर्च करना है, उन सारी चीजों की पहले ही प्लानिंग होती है। वो कौन करता है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो इन चीजों को कि फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस मतलब फ्यूचर, राइट? सिंपल समझो, फ्यूचर के लिए प्लानिंग। अब दूसरी चीज, अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या होता है? लेखा जोखा। जब हम देखते हैं अपने सारे ट्रांजैक्शंस को कि यार हमारी इनकम कितनी है और हम खर्च कितना कर रहे हैं, इन सारी चीजों को कहा जाता है अकाउंट। और अकाउंट को समझना बहुत जरूरी है अगर आप एक बिजनेसमैन हैं। हमारे देश में भी क्या होता है, जब अकाउंटिंग की जाती है तो पता चलता है कि इतने बैंक एनपीए, इतना एनपीए हो रहा है, ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इतने लोग कर्ज नहीं दे पा रहे हैं, इतने लोग देश से बाहर जा चुके हैं। ये सारी चीजें कैसे पता चलती है? अकाउंटिंग करके, कि पिछले साल हमारा बजट इतना था, हमने इतना खर्च किया, उससे कम खर्च किया, इतना हमारे पास फॉरेन डेब्ट है। तो उन सारी चीजों को समझना ये कब पॉसिबल होगा? जब अकाउंटिंग करते हैं हम, जितनी भी चीजें हैं उसके बारे में। तो अकाउंट और फाइनेंस दोनों ही चीजों को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो अब बारी है हमें समझने की डिफरेंस क्या होते हैं यार। फाइनेंस और अकाउंट के बीच में और भी डिफरेंस होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। अगर इसको एक सिंपल वे में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इजीली इसको रिलेट कर पाओगे कि जो फाइनेंस होता है ना, वो फॉरवर्ड लुकिंग को देखता है, मतलब फ्यूचर को देखता हो। अकाउंटिंग आपके पास्ट में जो चीजें आपने, जो ट्रांजेक्शन्स करी हैं, उनको देखता है। तो आप कह सकते हो कि जो फाइनेंस है वो आर्ट ऑफ प्लानिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग है। वहीं बिजनेस की भी प्लानिंग फाइनेंस के अंदर आता है। लेकिन अगर आपने कोई चीज को रिकॉर्ड रखना है कि कितना खर्चा किया, रिपोर्ट तैयार करनी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देखना है, वो अकाउंटिंग का काम होता है। इसी तरीके से अगर आप प्लान करते हो स्ट्रेटेजी कि बाहर निकलने की, इस बिजनेस से कैसे बाहर निकलना है, फ्यूचर में आपने इतना इन्वेस्ट कर लिया, कैसे निकालना है, इन सारी चीजों को हम क्या रखते हैं? प्लान को फाइनेंस के अंदर रखते हैं। लेकिन वहीं अकाउंटिंग क्या होता है? ट्रैक करता है आपकी रिपोर्ट्स को कि आपने इतना खर्च कर दिया, लेकिन इनकम इतनी ही हुई है, बिजनेस अभी स्टार्टिंग मोड पे है। और फाइनेंस कंप्लीटली मैनेजमेंट ऑफ मनी होता है, और अकाउंटिंग क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मनी, राइट? आप मनी को लेकर के कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस मैंने बताया। कुछ और मैं क्लैरिटी दूंगा फाइनेंस और अकाउंटिंग के अंदर, ताकि आप चीजों को और रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और प्रैक्टिकल वे में समझिए किसी भी चीज को। आगे बढ़ते हैं, कुछ और डिफरेंसेस जो है उनके बारे में समझते हैं, जो कि फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड ही। पहली चीज आपको समझना पड़ेगा कि जो फाइनेंस होता है ना, वो कहीं ना कहीं एक रूल बुक की तरह चलता है, और जो अकाउंटिंग होता है वो एनालिसिस होता है। एक रूल बुक होता है, एक नियम होता है। उस नियम के आप देखते हो कि यार इस इंडस्ट्री में पैसा लगाऊंगा तो ये ग्रो करेगी, एक सेट ऑफ रूल्स हैं। और ये क्या होता है? कंप्लीटली कम्युनिकेटिंग करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को। और ये यहां से अकाउंटिंग में क्या होता है? आप फिगर आउट करते हो
यार इतना लगा दिया है, इतना मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये क्या होता है, फिगर आउट करना। और इसमें क्या होता है, कम्युनिकेट करते हो, पोजीशनिंग आप करते हो अपनी। इसी के साथ में बहुत सारी चीजें हैं फाइनेंस के अंदर जिसमें कि आप देखते हो फ्यूचर के लेकर के प्लानिंग। और यहाँ पे क्या होता है, आप अपने नियम कानून सर्टिफिकेशंस बेस्ड जो भी चीजें कितना खर्चा हो रहा है उसको देखते हो। इसी तरीके से अगर आप देखो तो ये कौन करता है फाइनेंशियल प्लानिंग, वो एमबीए पर्सन्स करते हैं, मैनेजर्स करते हैं इन सारी चीज़ों को। वहीं अकाउंटिंग कौन करता है, सीआरएम के थ्रू होता है, आपका जो अकाउंटेंट होता है वो करता है, राइट। फाइनेंशियल की जो रिपोर्ट होती है वो अकाउंट के अंदर मैनेज होती है। तो आई होप कि ये जो फाइनेंस और अकाउंट के बीच जो अंतर है, फाइनेंस और अकाउंट के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, उसको आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं कोई डाउट है, कोई समस्या है, किसी भी तरीके का सुझाव और सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में सुझाव और सजेशन दोनों ही चीजें आप दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।